गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि हमें मौत का डर क्यों लगता है। मौलाना रूम ने कहा है, तुम्हारा मौत से डरना असल में अपने आप से डरना है। सोचो कि वह क्या चीज है जिससे तुम भाग रहे हो। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहां लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक मनाने की इस रीति द्वारा असल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते हैं। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रही है, लेकिन उस परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा जिंदगी में बना रहता है। हमारी हर सांस हमें मौत के नजदीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही है। हम बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन में हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। इसलिए असल में हमें अपनी मौत का जश्न मनाना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी पर भरोसा रखकर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज के सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मानते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है। और हम मानते हैं कि सोते वक्त हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम जीते जी मौत का अनुभव कर सके या इसे जान पाते तो यकीनन हमारा डर दूर हो जाता। इस भेद से पर्दा हटाया जा सकता है। यह अनजानी चीज जानी पहचानी हो सकती है, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। जब हम मौत की बात करते हैं तो हम में से कई तो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में करते हैं। जैसे डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला लेते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला लेते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए हम अपने आंतरिक प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब तीसरे तिल पर लगातार सिमरन करते हुए हम पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, तब हम एक आंख वाले बन सकते हैं। हमारे अंतर की रूहानी आंख अंदर देख सकती है और हमारा सारा वजूद आंतरिक प्रकाश से भर जाता है। यह प्रकाश हमें आंतरिक ज्ञान देता है, यानी तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। उस प्रकाश, उस आंतरिक ज्ञान से हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। एक जापानी सिपाही और
उसकी पत्नी के बारे में एक किस्सा है। वे एक छोटी सी नाव में किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर से तूफान आया और उनकी नाव डोलने लगी। उन्हें खतरा था कि नाव उलट जाएगी और वे डूब जाएंगे। पत्नी बहुत घबरा गई। वह कांपने लगी और रोते रोते पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वह उन्हें बचा ले। लेकिन पति बस चुपचाप बैठा रहा। घबराकर उसने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करोगे नहीं? सिपाही ने चुपचाप म्यान से तलवार निकाली और उसे अपनी पत्नी की गर्दन पर इस तरह रखा जैसे कि अभी उसका गला काट देगा। यह देखकर वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही बार से तुम्हारा गला चीर देगी। इस पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यहाँ तलवार मेरे सतगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यहाँ तूफान मेरे सतगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उसका विश्वास नहीं डगमगाया। अगर हमें यह भरोसा हो कि सतगुरु जीते जी भी और मौत के वक्त भी हमारे साथ है, तो क्या हमें मौत से डरना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे हम मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौत अटल है। लेकिन मौत हमारे लिए कोई अनजान चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मौत के लिए तैयारी की है तो हम कहीं भी कभी भी मौत का सामना कर सकते हैं। यह तैयारी हर रोज का भजन सिमरन है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। भजन सिमरन के जरिए लगातार अपनी खुदी को मिटाना है। भजन सिमरन ही मरने की युक्ति सीखने का साधन है। भजन सिमरन ही जीते जी मरना है। मौत से डरने की असल वजह मोह की बेड़ियां हैं। बेलाग हो जाना मौत का अहम हिस्सा है। मौत हमें हर तरह के मोह लगाव से छुटकारा दिला देती है। लेकिन हमारे संघर्ष में दुख इस बात का है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम मौत की सच्चाई को नकारते हैं और हमें लगता है कि हमें तो मौत कभी आएगी ही नहीं। हम चाहे सालों से बीमार हों, फिर भी जब हमारी मौत होती है तो हमारे बच्चों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को सदमा पहुंचता है। जब किसी की मौत होती है तो हमें हमेशा दुख, शोक, अकेलापन महसूस होता है। हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें हमेशा बिछुड़ने का खौफ बना रहता है। दरअसल हम जीने से घबराते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है यह सीखना है कि हालात से कैसे ऊपर उठा जाए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि जिंदगी में
इतने दुख और तकलीफें सहने के बावजूद बच्चे के पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी के मरने पर शोक मनाते हैं, जबकि मौत होने पर आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि किसी मुर्दे के साथ कमरे में ज्यादा वक्त तक अकेले रहने में हमें घबराहट क्यों होती है? चाहे वह हमारे पिता ही क्यों ना हो, जिन्हें कभी हम बहुत प्यार करते थे, या वह हमारा बेटा हो जो हमारी आंख का तारा हुआ करता था, या फिर वह हमारा जीवन साथी हो जिसके लिए हम दावा करते थे कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। वही पिता, बेटा या पति अब एक मुर्दा बन गया है। और इससे हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत कोमा में पड़ा हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें मृत व्यक्ति के पास बैठने में झिझक क्यों होती है? यह इसलिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में हम प्यार आत्मा को करते हैं, शरीर को नहीं। जब इंसान की मौत हो जाती है और आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो प्यार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दुखी औरत का किस्सा है जो गौतम बुद्ध के पास गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। वह रोती हुई महात्मा बुद्ध से विनती करने लगी कि वह उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर राई लेकर आओ, लेकिन हर उस घर से राई का एक दाना लेकर आना जहां किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु न हुई हो। तब मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने गांव-गांव में, घर-घर में जाकर खोजा और पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महात्मा बुद्ध के पास वापस आकर बोली, मैं आपके पास वापस आई हूं, लेकिन यह कहने के लिए नहीं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बच्चा चला गया है। एक दिन मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। मुझे अब पता चल गया है कि मृत्यु एक सच्चाई है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। मैं आपके पास ऐसे जीवन के लिए दीक्षा लेने आई हूं जिसका कोई अंत नहीं है। हर चीज का नाश हो जाता है, हर रिश्ता खत्म हो जाता है, हर लगाव और मोह खत्म हो जाता है। मौत का अंजाम है हर तरह और हर तरफ से बेलाग हो जाना। रूहानियत में हर चीज से ऊपर उठना ही समझदारी है। छोड़ना यानी ऊपर उठना रूहानियत का पहला कदम है। छोड़ने से असल मतलब है कि केवल यह महसूस होना कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। धन दौलत, रिश्ते नाते और मोह सब माया का रूप है। हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम मोह की बेड़ियों को हटाएंगे तभी हम अपने आंतरिक सफर में तरक्की कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। अपनी हस्ती से चिपके रहने का मोह भी मौत का डर पैदा करता है।
नदी बहती रहती है, बहते रहना इसका स्वभाव है। लेकिन अगर तुम एक चट्टान पर बैठ जाओ और नदी के पानी में अपने पैर डालकर हिलाओ डुलाओ, तो यह तुम सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहे हो। लेकिन यह महसूस करना और फिर दावे से कहना कि क्योंकि तुम पैर चला रहे हो इसीलिए सारी नदी में बहाव है, यह तुम्हारा अहंकार है। मौत के बारे में भी हमारा यही रवैया है। हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना मेरा परिवार कैसे जिएगा, मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरी कार, मेरा दफ्तर, इनका क्या होगा। मैं मेरी करते करते हमारा अहंकार लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, किसी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वहां का कामकाज बंद नहीं हो जाता, न ही कोई कारोबार इस वजह से ठप हो जाता है कि उसके चेयरमैन की मृत्यु हो गई है। न ही हमारे परिवार के किसी सदस्य को मौत होने पर घर के कामकाज बंद होते हैं। ना ही हमारे परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर घर के कामकाज बंद होते हैं। जिंदगी चलती रहती है, हम सिर्फ थोड़े वक्त के लिए शोक मनाते हैं। जिंदगी कभी भी किसी भी कारण से नहीं रुकती। यह समुद्र की लहरों की तरह है जिसमें बहाव जारी रहता है, लहरें कभी नहीं रुकती। जिंदगी भी लहरों की तरह है, हमेशा चलती रहती है। समुद्र में कभी ज्वार आता है, कभी भाटा, लेकिन बहाव जारी रहता है। इसी तरह जिंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव के बावजूद जिंदगी चलती रहती है। इसी तरह हम भी हमेशा बदलते रहते हैं। हम नन्हे शिशु से बालक हो जाते हैं, फिर जवान होते हैं और अधेड़ होकर बुजुर्ग हो जाते हैं। हर पल हम में बदलाव आ रहा है। हमारे शरीर के सेल नष्ट होते जाते हैं या फिर दोबारा बनते जाते हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे मन की अवस्था के मुताबिक बदलते रहते हैं। हमारी नजर कमजोर हो जाती है, हमें कम सुनाई देने लगता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ये सभी खतरे की घंटियां हैं जो हमें चेतावनी दे रही हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और इस दुनिया में हमारा वक्त भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि फिर से जवान बनने की कोशिश करने की बजाय हम अपना ध्यान अंतर की ओर पलटें। अगर परमात्मा हमें हमेशा जवान रखना चाहता तो वह हमारे शरीर को ऐसा बनाता कि यह कभी बूढ़ा ही ना होता। बुढ़ापा परमात्मा की योजना का हिस्सा है जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि मौत नजदीक है। इस सब के बावजूद हमारा अहंकार कभी शांत नहीं हो पाता। हमारा अहंकार बुढ़ापे का हमेशा विरोध करता है। यह कोशिश करता है कि इस स्वाभाविक प्रक्रिया को पलटा जाए। हमें बुढ़ापे से डर लगता है। हम अपनी उम्र को छिपाने के लिए अपने बालों में रंग लगाते हैं, बोटॉक्स द्वारा अपनी झुर्रियों को मिटाते हैं, अपने शरीर के ढीले हुए अंगों को ऑपरेशन द्वारा कसवाते हैं। हम आंखों में रंगीन लेंस लगाते हैं और शक्ल सूरत को सुंदर बनाने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। हम आंखों में रंगीन लेंस लगाते हैं,
और शक्ल सूरत को सुंदर बनाने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसी चीजें आजमाना ऐसी चीजें आजमा कर हम कुदरत के कानून में दखल दे रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शरीर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है, जो फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी जवानी और इसकी मस्ती की केवल यादें रह जाती हैं, और घुटनों के और कमर और जोड़ों के दर्द उनकी जगह ले लेते हैं। हम इस शरीर को सुंदर बनाने में इतनी कोशिश, इतना वक्त और पैसा लगा देते हैं, जो आखिर में कमजोर और बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। क्यों न हम अपना कीमती वक्त और कोशिश अपनी आत्मा को संवारने में लगाएं, जो काल और समय की सीमा से परे है, असीम है, शाश्वत है। हम दौलत इकट्ठी करते हैं और दुनियावी चीजों का ढेर लगा लेते हैं, जिन्हें मौत के बाद हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों न सिर्फ उस दौलत को इकट्ठा करें जिसे हम अपने साथ ले जा सकें। वह है भजन सिमरन की दौलत। जब हम अपना कीमती वक्त और अपनी ताकत को भजन सिमरन में इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे बालों के रंग की और हमारे चेहरे की झुर्रियों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। दुख, तकलीफ और बीमारी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंत निकट है। दुख, तकलीफ और बीमारी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंत निकट है। अहंकार हमारी झूठी जिम्मेदारियों को भारी बोझ और बढ़ा देता है। हमें केवल इस अहंकार को छोड़ने की जरूरत है। अपने आखिरी सफर की तैयारी के लिए, जीते जी मरने की कोशिश के लिए हमें निडर बनने की जरूरत है। मोह की बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है और हमेशा के लिए अपने अहंकार को खत्म करने की जरूरत है। राधा स्वामी जी।